चले लौंडे ने ओछी हरकत करने की कोशिश। जो लोग स्त्री को कमजोर समझते, घोड़ों ने उनके कूल्हे लाल और गेड़ का गुलदस्ता बना के घर में टांग दिया। में महारत हासिल करी थी, धनुर्विद्या, खो खो और पोषण पाप। इसके लिए मुझे बाफ्टा अवार्ड भी मिला था। मिशन पे चाहे जितनी ही सुंदर औरत दिख जाए, मेरे कदम नहीं डगमगाते, बिकॉज इम्पोर्टेंसी इज द बेस्ट पॉलिसी। आज का मिशन बगलुओं के गांव में था। दिल खोलकर वहाँ मेरा स्वागत किया। वहाँ के कलाकारों ने फूल और कांटेदार की कला का प्रदर्शन किया। मैंने अंगूठा ऊपर किया और इसे एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया। फिर शुरू हुआ शराब, शबाब और हल्का तो हमरो जवानिया राजा जैसे बाल्टी पे पानी आओ। संगीत खत्म होते ही मैंने शामियाने की तरफ रुख किया और जैसे ही अपनी गेंद गद्दी पर रखी, एक पुराने दृश्य मेरी आंखों में चमका। सालों पुराना मंजर याद आने लगा। जब मैं सासा स्टार्क और जॉन स्नो के साथ जंगलों में भटका करता था, हमें भेजा था चर्सी लेनिस्टर ने उस गुफा में हम घुसते चले गए जो तुम्हारे फ्यूचर के निदान। जिस प्रकार काजल की कोठरी में घुसने से कटहल नहीं, वैसे ही खाली हाथ हम वापस हो लिए। पर दरअसल ये उस हरामजादी चर्सी की साजिश, उसके खूंखार कुकुर बाहर खड़े होकर हमारे गोटे का कोफ्ता बनाने को तैयार। यही वो समय था जब मेरी तलवार बयान से बाहर निकली। मुझे उपाधि मिली थी वीर पुरुष, शस्त्र कौशल का महानायक, रणभूमि का अजय विजेता, शत्रु संहारक, सुनहरा बदन हल्दी चंदन। कुकुरों से मैंने सौदा किया कि हम आपको बच्चा ला के दे देंगे, हमारी जान छोड़। बच्चा भी 24 घंटे बर्फ में लोट लगा था। उसकी माँ शिवगामी देवी भी परेशान हो गई और खटिया में बांध दिया। जबकि गांव में अराजकता चरम पर। कुछ मनचले लौंडे ने ओछी हरकत करने की कोशिश। जो लोग स्त्री को कमजोर समझते, घोड़ों ने उनके कूल्हे लाल और गेड़ का गुलदस्ता बना के घर में टांग दिया। दूर जंगलों में मैं अपनी सेना से भटक चुका। मेरे घोड़े घास की लालच में दूर निकल गए। मेरे राज पर दुश्मनों का कब्जा हो चुका। मैंने बहादुरी के साथ एक संधि कर ली कि इसी आइलैंड पे गाऊंगा बजाऊंगा, बस मेरी पोल दुनिया के सामने मत। बदले में मिलती थी दो बटर पनीर मसाला, पनीर चंगेजी, गार्लिक नान, सब्जी मिलाओ, पनीर पसंदा। मैंने 17 से ज्यादा युद्ध कलाओं में। ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है वो इतनी निकम्मी है कि उसने सारी जिम्मेदारी जनता के ऊपर थोप। अच्छा। पूरे शहर में ना मुझे कोई पॉलिटिशियन का या हाँ हाँ, पोस्टर दिख रहा सही है, बात है। ना हाथ जोड़ते हुए कि भाई इस बार हमें चुने, चुने ना किसी रोड के सामने ये लिखा हुआ है कि ये फलाने फलाने, द्वारा बनाई हाँ। गई है। अब ये पूरा एरिया है, इसमें भी आर्ट वर्क लगा दिए, जबकि इसमें कितना सुंदर पोस्टर लग सकता था किसी नेता जी का। लंबेपन की हाथ देखो, यहाँ पर इन्होंने एक भी ट्रैफिक पुलिस नहीं लगा रखा है, अपना भी पता नहीं लगा रखा। इन्होंने बस खाली हाँ। लाल हरी ये जलती है, इसीलिए बेचारे लोग जो है अपनी तरफ से जाते रहते हैं। अब देखो यहाँ लाल जल गया, मुझे जहाँ पड़ेगा मुझे कोई बताने वाला नहीं है। चलो आ जाओ। अत्याचार की हद देखो। सरकार ने यहाँ सारी गाड़ियों के हॉर्न निकलवा लिए। 3 दिन हो गया, इतना ट्रैफिक मैंने देख लिया, एक भी गाड़ी का हॉर्न मुझे सुनाई नहीं दिया। अब महिला जा रही है और ये सारा सामान कटा हुआ अपना लेके चली जा रही है। ये ओवर सिविक होता है, ये सिलसिले पर मुझे समझ नहीं आता। इन्होंने जो है आसमान बना रखा है, इतना थोड़ी होता है आसमान क्लियर यार। ये सब की वजह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सही बात है। यहाँ इनकी विधायक की गाड़ी निकली है, यहाँ पे इनको मेयर बोला जाता है। किसी भी इलाके का जो नेता होता है वो वहाँ की जान होता है, उसके आने जाने से माहौल बनना चाहिए। सही बात है। पता चलना चाहिए कि भाई कोई आया है, 4 आगे गाड़ी, 4 पीछे गाड़ी, ऊपर दमकल वाला वो जो हाँ, हाँ। डेवलप करता है वो लगा। और भाई जाम हो, लोग रुके, एम्बुलेंस वाला जो मरीज है वो भी उठ के देखे कि भाई कौन है जिसकी आना मेरी मौत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ है ही नहीं, आए बच्चे से निकल गए। यहाँ पे ना बहुत अलग अलग कॉन्टिनेंट के लोग रहते हैं, मैंने देखा है एशियन रहते हैं, चाइनीज रहते हैं, वियतनामीज। सही बात है। आपस में कोई बहस ही नहीं है, इसलिए सूनापन है, डिप्रेशन बढ़ गया है। सही बात है। देश सन्नाटे में, सेम बर्तन में पानी पी रहे हैं, कोई वेरिएशन है ही नहीं। यहाँ देखो कि हरामजादी भाई बहुत हरामी बंदा है ये। काम निपटा देंगे ये लोग, जबकि इनके पास पूरा मौका है कि 6-7 महीने जो है घाई घूई करके आराम से काम कर सकते हैं। पैसा कमाने की इतनी हवस इनके अंदर है, नया काम ढूंढने निकल जाए। अभी 8 घंटे बाद देखो ये काम करके भाग गए। कि इन्होंने वॉशरूम ऐसी जगह बनाया, अगर आपको कब्ज वगैरह है तो इतनी हाइट देख के तुम अपने आप ही फट जाएगी तुम्हारी और भज भजा के निकाल दोगे सारा माल। ये बंदा कभी सीरियस रह ही नहीं सकता, मतलब कि ये बंदा फुल अंदर से ये भाई नेचुरल निकलता है इसका। इसको तुम कभी सीरियस बैठे देख ही नहीं सकते भाई, बहुत क्रेजी बंदा है। अच्छा जी। ये वो दौर था जब लियारी में मैं अपना मिशन पूरा कर चुका था। एबटाबाद से निकलकर मैं बलोचिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान आ चुका, अय्याश बनकर आया हूँ। मेरा हौसला भी आती है। शहर के तेवर बदल चुके थे, गुलाबी सर्दी ने यहाँ के लौंडों में लचक लाती। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन शहरों पर बर्फ के मोटे लैंडों की बारिश। यहाँ पर तो कुल्फी की खेती भी शुरू हो गई। मोटे लैंडों की बारिश। माँ बाप को वापस ला रहे, क्योंकि घर के कागज बर्फ में दब गए। पार्क में रखी हुई बेंचें गर्म गेंडों को तरस गई। मैंने बैठकर मर्दानगी दिखानी चाहिए और अपना
चबूतरा ही टाइट हो गया। शहर में चरित्रहीन कबूतरों का भी जमावड़ा लग गया। इनके जीवन के बस 3 ही उद्देश्य थे, प्रजनन, भोजन और दोबारा प्रजनन। मैंने इनको जहर खिलाने की कोशिश की, पर ये इनके लिए शिलाजीत का काम कर। हालात तब बिगड़ गए जब ये इंसानों की तरफ झपट्टा मारते। जो आदमी इनकी चंगुल में फंसा उसकी आबरू के परखच्चे उड़ाते। इनका हमला इतना भयानक था कि कुकुर भी उल्टे पांव भाग रहे थे कि कोई पीछे झपट्टा न मारे। बोला कि वफादारी में जान दे सकता हूँ, गान नहीं। सेना के साथ फरार हो चुका। अब कोई तरीका न बचा था। लोहे का लंगोट पहनकर मैंने कुछ कबूतरों को खरीदने की कोशिश की। मैंने बोला रुपया, पैसा, धन, दौलत, मॉइस्चराइजर क्या चाहिए तुम? उन्होंने बोला तुम। और ये सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मेरे अंदर क्रोध की अग्नि को इन्होंने भड़का दिया। एक थप्पड़ में 3 कबूतर वहीं लुट हो गए। अब चौथे ने मुझे सूझ कर अब बात आपे से बाहर जा चुकी थी। मीलों की यात्रा कर कर मैं डांडी पहुंचा। मैंने गांधी जी का नमक चाट लिया और गुहार लगाई कि बापू शक्ति दो। मैंने बापू का आह्वान किया। जैसे पापी अंग्रेजों को आपने नमक चटाया था वैसे ही बताओ मैं कबूतरों के साथ क्या। बापू ने बोला बेटा अंग्रेज तो बस अत्याचारी थे, कबूतर तो व्यभिचारी। आज तुम्हें शब्द उठाना होगा और जाकर इनको पेलना। अरे आबरू की कसम छीन देंगे तुझे, तू कभी साफ अब मिला जाएगा। ये शेर बोलते ही गांधी जी ने मुझे अपने उस गुप्त अड्डे के बारे में बताया जिससे वो जिन्ना को पेलने के सपने देखते। जिन्ना तो पाकिस्तान चला गया और आज कबूतरों की बारी। भाई एक ऐसा फाइनेस्ट कॉमेडियन है भाई, ये बंदा एक ऐसा फाइनेस्ट कॉमेडियन है कि तुम ना इसकी हर एक पॉइंट पे, इसकी हर नेचुरल बात पे हंसने लगोगे भाई। तुम कभी भी इसको अनफनी देख ही नहीं सकते भाई, ये बहुत फनी बंदा है। लाइफ ऑफ नॉन क्रिकेटर फैन। अच्छा रत्नाल छक्का भी कंटिन्यू मारा। अबे वो रिप्ले हाँ रिप्ले में 4 छक्का मारा। अबे सिंगल हुआ इतना क्या? अच्छा दिमाग चाट के रख दे भाई। क्या कर रहे हो तुम? लाओ निकलो, दिमाग खराब करके रख दिया। एक सेकंड, मैं न्यूजीलैंड आया, इंडिया का सपोर्ट करने आई हूँ। 12 से 29 मार्च तक मेरा शो है यहीं पे। और अगर दम है तो शो में आप आ जाओ टिकट लेके। लिंक मैंने यहाँ डाल दिया, तुम्हारे दम है सपोर्ट कर दो। आ गया भाई मैं। अपने सारे इंडियन भाई यहाँ मौजूद है। अब आप लोग सपोर्ट करोगे ना मुझे? बहुत सही राणा दग्गुपति। भाई अब एआई इतनी तरक्की कर चुका है तो लोग खुद चल जाते हैं खेलने में। और पीछे मिना ना मुंडी फट देने सारे मिडिल टाउन के एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि सूती बात। भाई पाकिस्तानी प्लेयर कहाँ से आ गया जी? क्या हो गया? गेंद से मार दिया तो बदतमीजी चलेगी। तुम भी गरम हो जाता है गिरे ठीक करता है यार तो खेल यार जी बना लो बात को। लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, दूध भात हो गया। दूध यार परेशान हो जाते हैं। जेवर वो पहन के भी अच्छा खेल दिया। खेल के बारे में इंजमाम भाई क्या कहना है आपका? डर्टी मैकवेल लुंगी डिंगी नहीं क्रिकेटर है कोई लुंगी डंगी। इंडियन हो रहा मैच ये इंडियन है। हाँ तो इनको पता है ना कि अगर यहाँ पर हमको हराएंगे तो गिरा के मारा जाएगा इनको। इसकी गाड़ी के खेल है सब। वर्ल्ड कप इसी के अंदर रखा होगा डिक्की में। सही बात है। टीम इतनी मजबूत है ना कि अगर हम लोग चाहे तो ये बल्ला मार मार के इनको हरा सकते हैं, लेकिन खेलना चाहिए। इसने ये वही है ना, दादी ना खा लिया क्या इसने? चौके को आउट कर। मैडम ग्लिटरिस्ट आजकल नहीं खेलती क्या? निकल जा भाई पनवेलियन, निकल जा तू। भाई साहब कैच ले लिया भाई, क्या बात भाई। इसे कहते हैं टीम वर्क। टीम वर्क है भाई, टीम वर्क। बढ़िया हुक्का बनाया है भाई। कोहली भाई तो विदेश में ही रहते हैं ना, तो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं इन लोगों को? सचिन रविंद्र ये इंडिया की तरफ से खेल रहा है ना, न्यूजीलैंड। लेकिन हमारा आदमी है तो इंडिया की तरफ से ही खेलता है, कम अच्छा खेलता है। जीत गए भाई भाइयों। सो भाई हर ग्रुप में होता है एक नॉन क्रिकेटर फैन जिसको क्रिकेट की जीरो भी नॉलेज नहीं है, लेकिन ज्ञान बकीती ऐसी करता है कि पता नहीं कितने सालों से वो क्रिकेट देख रहा है। मतलब सचिन उसका चचेरा लौंडे का भतीजा है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और ऐसी ही रिएक्शन वीडियोस के लिए जो कि बहुत बेस्ट होने वाली हैं। अब मैं इस चैनल पर अपनी बहुत सारी रिएक्शन वीडियोस अपलोड करा करूँगा। हर तरीके की रिएक्शन वीडियोस होंगी, तुम्हें देख के मज़ा आ जाएगा। तो इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो जो कि रवि गुप्ता के फ़ैन है, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई। बढ़िया मज़ा आता है भाई इसको देख के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।